ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज एक टॉपिक है कजाकिस्तान के बारे में बताएंगे। कजाकिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, क्या एक्सपेंसेस आएगा, उसके ऊपर हम बताएंगे। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट है। यानी यूएसएसआर जब था, सोवियत यूनियन जब था, ये सोवियत यूनियन का एक स्टेट था। 1991 में यूएसएसआर जब डिज़ोल्व हो गया, 15 कंट्री में भाग हो गया, कजाकिस्तान को मिला, आज़ादी मिला। कजाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। कजाकिस्तान वन ऑफ ए लार्जेस्ट कंट्री है, बड़ा कंट्री है इन सेंट्रल एशिया। कजाकिस्तान का राजधानी है अस्ताना। पॉपुलेशन है 1 करोड़ 9 लाख का पॉपुलेशन है। नेबरिंग कंट्री है रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनका जो नेबरिंग कंट्रीज है कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, क्या क्या बिजनेसेस आप वहाँ कर पाओगे। फिलहाल इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि कजाकिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो क्या एक्सपेंसेस आएगा इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान का कंपनी फॉर्मेशन सेम प्रोसीजर है। वहाँ पर एलएलसी कंपनी बना सकते हो, एलएलसी कंपनी, या प्रोप्राइटरशिप या ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। अगर भारत में, इंडिया में आपका कंपनी है तो उस कंपनी का नाम पे आप ब्रांच ऑफिस वहाँ पर खोल सकते हो, नहीं तो आप एलएलसी कंपनी खोल सकते हो। अगर कजाकिस्तान में अगर ऑलरेडी आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा है, आप कजाकिस्तान में रह रहे हो, फिर आप प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस भी बना सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में बेस्ट आपके लिए रहेगा एलएलसी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन कजाकिस्तान। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी एलएलसी कंपनी बनाने के लिए कम से कम 1 डायरेक्टर का ज़रूरत है। एक डायरेक्टर यानी एक प्रमोटर जो कंपनी का मालिक रहेगा वो रहेगा। आप 100% कंपनी का ओनर बन सकते हो, 100% कंपनी का शेयर होल्डर हो सकते हो। अगर आप कोई कजाकिस्तान का सिटीजन, कजाकी जिसको कहते हैं कजाकी कहा जाता है, तो कजाकिस्तान का सिटीजन को पार्टनर में लेना चाहते हो तो उनको पार्टनर में ले सकते हो। तो उनका परसेंटेज शेयर का कितना परसेंटेज उनका रहेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नॉर्मली जो फॉरेनर्स होते हैं, इंडिया से भी होते हैं इंडियंस, वो 100% कंपनी का ओनर बनते हैं, बनाकर शेयर होल्डर रहते हैं, 100% होकर कंपनी बनाते हैं इन कजाकिस्तान में। तो आप अगर एलएलसी कंपनी बनाना चाहते हो इन कजाकिस्तान, सेम प्रोसीजर है। आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज। पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 मंथ्स के अबव होना चाहिए। एंड ये पासपोर्ट का जो कलर पेज होना चाहिए और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, जो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो पासपोर्ट कॉपीज एंड आपका जो फोटो देना पड़ेगा लॉ फॉर्म को, और एक वाइट पेपर में आपको 5 कंपनी टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हाथ में, आपका कंपनी क्या, कंपनी आपका नाम क्या है। तो एग्जाम्पल, आपका कंपनी का नाम है ABCD LLC, या आपका नाम है राजेश LLC, या जो भी कंपनी आप डिसाइड करते हो तो उस कंपनी का 5 नाम लिखिए। एग्जाम्पल, जो एक नाम दोगे, अगर वो नाम पे कोई कजाकिस्तान में ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है उस कंपनी का नाम पे, तो आपको उस नाम पे कंपनी बना नहीं सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल, भारत में, इंडिया में कोई भी कंपनी ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कोई भी कंपनी है, जैसे कि टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है, सेम नेम पे आप कंपनी नहीं बना सकते। ये रूल है, हर एक कंट्री में ये सिमिलर रूल है। ऐसे ही कजाकिस्तान में कम से कम आपको 5 नाम देना पड़ेगा, 5 कंपनी का 5 नाम देना पड़ेगा। तो लॉ फर्म, अकाउंट्स डिपार्टमेंट 1 by 1 करके चेक करेंगे कौन सा नाम अवेलेबल है। जो नाम अवेलेबल है उस नाम पे वो कंपनी बनाएंगे। उससे कंपनी बनाने से पहले मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल टाइप किया जाएगा कजाक भाषा में, कजाक लैंग्वेज में। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में कंपनी का नाम लिखा जाएगा, कंपनी का प्रोमोटर कौन है यानी कंपनी का मालिक कौन है, किस नेशनलिटी है वो लिखा जाएगा, और कंपनी का मालिक जो है कितना परसेंटेज शेयर होल्ड करते हैं, कंपनी का मालिक 100% है या 50% है, या कंपनी में कोई और पार्टनर है, वो पूरा डिटेल्स में लिखा जाएगा। कंपनी का नाम लिखा जाएगा और कंपनी का एक्टिविटीज़ लिखा जाएगा। कंपनी क्या करना चाहता है, आप रिटेल बिजनेस करना चाहते हो, रेस्टोरेंट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, सिक्योरिटी सर्विस करना चाहते हो, ऑयल एंड गैस करना चाहते हो, जो भी बिजनेसेस है
वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, लिखा जाएगा कि आपका कंपनी ये है, नाम ये है और कंपनी ये काम करना चाहता है। ठीक है, कंपनी ये काम करना चाहता है, एक्टिविटीज़ डिटेल्स में लिखा जाएगा। उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डर कौन है, कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का जो शेयर होल्डर है मालिक के 100% है या 50% है, कंपनी में कोई काजाक सिटीजन कोई पार्टनर है कि नहीं, या कंपनी में 5 पार्टनर है 10 पार्टनर है, पूरा डिटेल्स में लिखा जाएगा। लिखने के बाद ये पूरा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में पूरा टाइप करके लिखा जाएगा। फिर उसके में आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिग्नेचर करने के बाद पहले आपका ये होने के बाद मेमोरेंडम आर्टिकल टाइपिंग से पहले आपको दुकान, आपका ऑफिस, दुकान, शॉप जो भी है जहाँ पर आपका कंपनी जिस एड्रेस में रजिस्टर होगा वो एड्रेस चाहिए। क्योंकि आजकल पहले वर्चुअल ऑफिस में हो जाता था, आजकल वर्चुअल ऑफिस में नहीं होता। इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जाके कजाकिस्तान में आस्ताना में ही या कोई भी सिटी में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उस सिटी में आपको एक दुकान या ऑफिस रेंट पे लेना पड़ेगा। कमर्शियल में, कमर्शियल बिल्डिंग में होना चाहिए। दुकान या ऑफिस आपका नाम पे रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब मिनिमम 3 महीने का पैसा आपको ओनर को देना पड़ेगा एज ए डिपॉजिट एंड रेंट। देने के बाद ओनर जो ऑफिस या दुकान का जो ओनर है आपके साथ जाकर कोर्ट में आपका साथ एग्रीमेंट होगा। तो 3 महीने का पैसा देने के बाद आपके साथ 1 साल का एग्रीमेंट होगा, लीज एग्रीमेंट। वो लीज एग्रीमेंट चाहिए। लीज एग्रीमेंट मिलने के बाद लीज एग्रीमेंट में ऑफिस का, दुकान का एड्रेस रहेगा। तो उस एड्रेस में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनेगी। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में लिखा जाएगा कि कंपनी का रजिस्टर ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद टैक्स कार्ड बनाया जाएगा। आपका कंपनी का आप कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है, तो आपको टैक्स कार्ड देना पड़ता है। तो टैक्स कार्ड के लिए लॉयर अप्लाई करेगा टैक्स डिपार्टमेंट में। टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स कार्ड निकल जाएगी। निकालने के बाद मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, टैक्स कार्ड, लीज एग्रीमेंट, आपका पासपोर्ट पेजेस और फोटोग्राफ्स लेकर लॉ फर्म का जो लॉयर है जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, रजिस्ट्री में जाकर 1 ही दिन में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद कम से कम 7 से लेकर 10 दिन लगता है पूरा डॉक्यूमेंट्स आने के लिए, लाइसेंस और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आने के लिए कम से कम 7-8 दिन लगता है। ये डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आप लीगली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इन कजाकिस्तान में। ठीक है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाता है 7 to 10 डेज में आपका लाइसेंस पेजेस वगैरह लाइसेंस कॉपी निकल जाता है। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स वगैरह कोर्ट में नोटराइज हो जाता है और बाद में आपका वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा, आपका वीज़ा अप्लाई करेगा लॉयर ने, कहाँ पर, इमिग्रेशन में। ठीक है, और ये एप्लीकेशन से पहले, आपका कंपनी बनने से पहले, एग्रीमेंट से पहले आपका जो पासपोर्ट पेजेस को कजाक लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करके वहाँ का कोर्ट में एंड वहाँ का जो इमिग्रेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अटेस्टेशन करना पड़ता है। और वो क्योंकि कजाकिस्तान में रशिया जैसा है, वहाँ का इमिग्रेशन में, वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, रजिस्ट्री में उनको इंग्लिश नहीं आता है, इसलिए उनको कजाक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बनाना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, फिर उसको अटेस्टेशन करना पड़ता है। फिर वो अटेस्टेशन काम देता है, वो मतलब वो मिनिस्ट्री में उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बाद में जैसे ही आपका लाइसेंस निकल जाता है, टैक्स कार्ड निकल जाता है, फिर आपका वीज़ा अप्लाई होता है। वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे आपको रेसिडेंसी, आप जहाँ पर रहोगे, एक अपार्टमेंट रेंट पे लेना पड़ता है जहाँ पर आप रहते। होटल का एड्रेस नहीं चलेगा, तो कोई भी अपार्टमेंट, आप स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 बेडरूम हॉल कुछ रेंट पे ले लीजिए, 3 महीने तक रेंट पे ले लीजिए। रेंट पे लेने के बाद उसका एग्रीमेंट मिल जाएगा, आपका घर का एग्रीमेंट मिल जाएगा। तो घर का एग्रीमेंट, ऑफिस का एग्रीमेंट, लाइसेंस पेजेस, लाइसेंस कॉपीज एंड आपका जो पासपोर्ट पेजेस, टैक्स कार्ड वगैरह पूरा डॉक्यूमेंट्स को लेकर लॉयर ने जाकर इमिग्रेशन में आपका रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करता है। रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करने के बाद विदिन 15 से 20 दिन के अंदर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आते हैं आपका ऑफिस या दुकान में चेक करने के लिए फिजिकली कि आपका दुकान कहाँ पर है, ऑफिस कहाँ पर है। फिर आपको मिलेंगे, मिलने के बाद फॉर्मली एक बातचीत करेंगे कि आपका कंपनी क्या है, आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, आपका कंपनी का जो एक्टिविटीज़ क्या है, आप कितने लोगों को काम पे रखोगे और टर्नओवर क्या रहेगा। ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं। बात करने के बाद वो रिपोर्ट भेजते हैं कि टू द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, देखिए ऐसे ये लोग ऑलरेडी फिजिकली अवेलेबल है इस देश में या उनका ऑलरेडी ऑफिस लिया है,
सब कुछ रिपोर्ट भेजते हैं। रिपोर्ट भेजने के बाद विद इन ए मंथ आपका वीज़ा, रेजिडेंसी वीज़ा अप्रूव हो जाता है। फिर आपका मेडिकल भी होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, फिर विद इन ए मंथ आपका जो रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाती है। रेजिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद फिर आपका जो रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है, फिर आप कजाकिस्तान में लंबा टाइम रहकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ये नॉर्मली 1 साल का वीज़ा मिलता है। नॉर्मली जो रशिया एंड ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का जो वीज़ा होता है तो 1 महीने का 1 साल का मिलता है और हर साल को आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो फिर जैसे वीज़ा मिल जाता है फिर आप आपका फैमिली को आप स्पॉन्सर करके कजाकिस्तान बुला सकते हो। फिर आप वहाँ लॉन्ग टाइम रहकर आप बिज़नेस आप कैरी कर सकते हो, बिज़नेस को रन कर सकते हो। और जैसे आपको 1 साल हो गया तो आपको रिन्यू करना पड़ता है, लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता है। तो ये हो गया कंपनी फॉर्मेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन इन कजाकिस्तान। और इसमें खर्चा क्या आता है? मिनिमम उसमें 3,000 से लेकर 4,000, 5,000, मिनिमम 3,000 मैक्सिमम $5,000 तक खर्चा आता है। ये लॉयर फीस, कंसल्टेंसी फीस, ऑल द गवर्नमेंट फीस, ऑल द नोटराइज एंड ऑल द टैक्सेस वगैरह मिलाकर ये जो 3,000 से लेकर $5,000 खर्चा आता है। तो डिपेंड करता है आपका किस टाइप का कंपनी है, ब्रांच ऑफिस है, LLC है, क्या है, पूरा डिटेल्स में बता दिया आपको। तो टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, और कंपनी अगर आपका जो बड़ा कंपनी रहेगा, जो प्राइवेट लिमिटेड टाइप का कंपनी रहेगा, जो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना चाहते हो तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन जो LLC कंपनी का बता दिया, LLC कंपनी और ब्रांच ऑफिस का जो एक्सपेंसेस आएगा $3,000 से लेकर $5,000 तो खर्चा आएगा। डिपेंड करता है आपका कंपनी कैसा है, किस टाइप का कंपनी बनाना चाहते हो और कितना पार्टनर्स है। तो अगर आप कजाकिस्तान में कंपनी बनाना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा कंपनी फॉर्मेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड रेसिडेंसी वीजा एप्लीकेशन इन कजाकिस्तान। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे कैसे आप कजाकिस्तान में जाकर आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, वहाँ रेसिडेंसी लेकर वहाँ लॉन्ग टर्म रहकर बिजनेस रन कर सकते हो और आपका फैमिली को वहाँ पर बुलाकर वहाँ लॉन्ग टर्म रह सकते हो। तो मैं डिटेल्स में बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो कजाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।